हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? हाउ मेनी वोवल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश में वोवल साउंड्स कितने होते हैं? हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश में कुल कितने शब्द होते हैं? एंड आउट ऑफ देम हाउ मेनी वर्ड्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डायलॉग्स ऑफ इंग्लिश मूवीज एंड टीवी सीरियल्स? इंग्लिश मूवीज या टीवी सीरियल्स के डायलॉग ठीक से समझने के लिए कितने शब्दों की जरूरत होती है? हमें कितने शब्द पता होने चाहिए? दोस्तों, ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब अगर आपको जानने हैं और आपका इंग्लिश का बेसिक नॉलेज टेस्ट करना है तो ये वीडियो बस आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राज अनुज। आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, विच इज द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड नो डाउट इट इज इंग्लिश लैंग्वेज। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण इंग्लिश का महत्व दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और ज्यादातर बच्चों का करियर इंग्लिश पर ही निर्भर है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। इंग्लिश को बोलना और उसको समझना पढ़ने से ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उनको। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपके मन में जितने भी मिसकंसेप्शंस है इंग्लिश के बारे में वो सारे मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? अरे भाई, ये क्या सवाल हो गया? कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसका आंसर देगा। अगर आप भी यही सोच रहे हो और आपके भी मन में यही आंसर है, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों? ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं? अगर इसका आंसर आप 26 देंगे देन यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ए से जेड तक इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट सवाल है हाउ मेनी वॉवल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वॉवल साउंड्स होते हैं? आप बोलेंगे यार 5 वॉवल साउंड्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर आपका भी आंसर यही है देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉवल लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल लेटर्स कितने हैं? अरे आप क्यों नहीं बोलते? आपको लग गया होगा अभी भी कुछ अलग ही आंसर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ वॉवल लेटर्स कुछ है। तो वॉवल लेटर्स कितने हैं? 5 हैं। और कौन से हैं वो? तो वॉवल लेटर्स कौन से हैं? ए ई आई ओ एंड यू। ओके, सो द आंसर 5 इज राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? अब एक पांच छोड़ के कुल जो 26 लेटर्स होते हैं उन 26 लेटर्स में से 5 गए, बाकी कितने बचे? 21। सो आपका आंसर आएगा देयर आर 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर यही आंसर है आपका देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, आप गलत है। तो चलिए अब इसको डिटेल्स में समझते हैं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? और 99% लोग यही गलती करते हैं कि वो मानते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। देखो भाई, अल्फाबेट्स जिसे हिंदी में वर्णमाला कहते हैं वो एक ही होती है। हर कोई भाषा में एक ही अल्फाबेट होते हैं, यानी कि ए से जेड तक जितने भी लेटर्स है, ए से जेड तक जितने भी लेटर्स है, ए बी सी डी जेड तक, उन सारे लेटर्स के सेट को एक अल्फाबेट कहते हैं। यानी कि ए हो गया एक अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट इज द सेट ऑफ ऑल 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश के 26 लेटर्स के सेट को अल्फाबेट कहते हैं। आज से कभी ये गलती नहीं करना। अगर कोई पूछेगा हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो 26 नहीं बोलना सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है, एक ही वर्णमाला होती है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स कितने होते हैं? हाँ, अभी मैंने कहा ए से जेड तक, ये जितने भी लेटर्स है ए से जेड तक, ये 26 होते हैं। सो द सेकंड आंसर इज राइट। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी वॉवल साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज? वॉवल साउंड्स पूछे हैं। देखिए दोस्तों, वॉवल लेटर्स और वॉवल साउंड्स ये अलग चीज है। वॉवल लेटर्स जो है वो ए ई आई ओ यू। चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं।
हाउ मेनी वॉवल लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? हाउ मेनी वॉवल लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो 5 कौन से हो? ए, ई, आई, ओ एंड यू. ओके, सो दीज आर द 5 वोवल लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, ये 5 को स्वर बोलते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज के 5 वोवल लेटर्स है, यानी कि स्वर अक्षर है. सो हाउ मेनी वोवल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो वोवल साउंड्स कितने होते हैं? वोवल साउंड्स टोटल होते हैं 20 वोवल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 12 जो होते हैं वो प्योर वोवल साउंड्स होते हैं, प्योर वोवल्स. और 8 जो होते हैं वो डिप्थॉन्ग्स होते हैं. अभी हम सिर्फ बेसिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान रहे हैं, तो इसके लिए एक डिटेल्स वीडियो हम आगे जाके बनाएंगे. सो द 5th क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? बिल्कुल इसी तरह जैसे वोवल साउंड्स 5 नहीं होते, 20 होते हैं, वैसे कॉन्सोनेंट साउंड्स भी 21 नहीं होते हैं. देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो द 6th क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पीच साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? स्पीच साउंड्स जिसे हम फोनेम्स भी कहते हैं, फोनेम. और इसके ऊपर हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे. तो आपको बताना है कमेंट करके हाउ मेनी स्पीच साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को मिला के बनते हैं. देयर आर एक्चुअली 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट देयर आर मोर देन 26 स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. सो द 7th क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कुल कितने शब्द होते हैं, यानी कि इंग्लिश की किसी भी डिक्शनरी है तो उसमें कुल कितने शब्द होते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 5 लाख वर्ड्स. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 5 लाख शब्द होते हैं. And out of them, how many words are necessary to understand the dialogues of English movies or TV serials? यानी कि हॉलीवुड की जो मूवीज है या टीवी सीरियल्स है उनके डायलॉग समझने के लिए हमें कितने शब्द पता होने चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स और लिंग्विस्ट, वी शुड नो मिनिमम 3000 वर्ड्स. कम से कम 3000 शब्द हमें पता होने चाहिए एक टीवी सीरियल या इंग्लिश मूवी को अच्छी तरह से, ठीक तरह से समझने के लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स और एक्सलेंटली रिटन आर्टिकल्स? किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन का एक्सलेंटली रिटन आर्टिकल्स को ठीक तरह से समझने के लिए, या फिर किसी न्यूज़पेपर के न्यूज पढ़ने के लिए या नॉवेल्स को ठीक से समझने के लिए हमें कितने शब्द पता होने चाहिए? नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्ड्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स और एक्सलेंटली रिटन आर्टिकल्स? किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन का एक्सलेंटली रिटन आर्टिकल्स है, या किसी न्यूज़पेपर्स के न्यूज को पढ़ने के लिए या नॉवेल्स को अच्छी तरह से, ठीक तरह से समझने के लिए हमारे पास कितने शब्द होने चाहिए, हमें कितने शब्द पता होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स और द लिंग्विस्ट, यू शुड नो एटलीस्ट 8000 to 9000 वर्ड्स. सो इन नॉवेल्स, न्यूज़पेपर या रिटर्न आर्टिकल्स को ठीक तरह से समझने के लिए हमें कम से कम 8000 से 9000 शब्द पता होने चाहिए. यानी कि इसका फर्क देखो, बस टीवी सीरियल या डायलॉग्स को समझने के लिए हमें 3000 शब्द पता हो तो भी चलेगा, लेकिन इन आर्टिकल्स की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स उसमें होते हैं, तो उनको समझने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 8000 से 9000 तक शब्द हमें पता होने चाहिए. सो द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश? एक सिंपल इंग्लिश को समझने के लिए कितने शब्दों की जरूरत होती है? दोस्तों, अगर आम तौर पर देखेंगे तो किसी भी स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट को ये संभव नहीं है कि उनके पास इतने सारे शब्द हो. तो फिर क्या इंग्लिश उनके लिए दिक्कत बन जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक सिंपल इंग्लिश जानने के लिए एक्सपर्ट या लिंग्विस्ट का कहना है कि उनके पास
मिनिमम 800 शब्द हो गए तो भी कोई भी बच्चा या कोई भी स्कूल स्टूडेंट एक सिंपल इंग्लिश समझ सकता है, बोलने का प्रयास कर सकता है। तो अब आपको विश्वास होगा कि इंग्लिश समझना या उसको अच्छी तरह से ठीक तरह से बोलना नॉट दैट मच डिफिकल्ट टास्क। कोई भी बच्चा या कोई भी कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट्स एक सिंपल इंग्लिश को केवल 800 शब्दों के आधार पर ठीक तरह से समझकर बोलने की कोशिश कर सकता है, प्रयास कर सकता है। तो दोस्तों, इंग्लिश के बेसिक नॉलेज पर आधारित ये थे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। तो बस जाते जाते आपको एक आसान सवाल का जवाब देना है। विच इज द फेमस पैनग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज? सो उसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाट इज पैनग्राम। पैनग्राम क्या होता है? पैनग्राम इज द कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सिंगल सेंटेंस विच कंटेन्स ऑल द 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के पूरे 26 लेटर्स जिस एक ही सिंगल एंड मीनिंगफुल सेंटेंस में है उसे पैनग्राम बोलते हैं। तो आपको बता देना है which is the famous pangram in English language. So please leave the comment in the comment box. आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और क्वालिटी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।